अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सूरह बकरा आयत नंबर 3। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते। इस आयत में अल्लाह ताला मुत्तकी की सिफात बता रहे हैं, वो लोग जिनके लिए हिदायत है। अब ये कौन लोग हैं जिनके लिए हिदायत है? ये वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं गैब पर। अब गैब क्या है? गैब हर वो चीज़ जो अनसीन है, अनकवर्ड है, जैसे कि जन्नत, जहन्नम, आखिरत, फरिश्ते, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ये हर वो चीज़ जिस पे हम ईमान रखते हैं मगर हमने देखी नहीं है, ये वो है गैब। हम गैब पे ईमान रखते हैं। जो लोग गैब पे ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए हिदायत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे आयत में फरमाया है कि नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने से पहले गैब पर ईमान का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि जब हम गैब पे ईमान लाएंगे तो हमारे लिए नमाज कायम करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को कायम करने को कहा है, नमाज को पढ़ने को नहीं कहा है। नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। नमाज कायम करने का मतलब होता है कि नमाज को बाजमात पाँचों वक्त खुशू और खुजू के साथ अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना और रेगुलरली कंटिन्यूसली नमाज पढ़ना बग़ैर नागा के। और नमाज पढ़ने का मतलब है कि कभी पढ़ ली या कभी छूट भी गई तो ये होता है। तो हमें नमाज पढ़ने को नहीं कहा, हमें नमाज को कायम करने को कहा। आगे अल्लाह ने फरमाया है कि जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं लास्ट के पोर्शन में कि जो माल हम खर्च करते हैं वो हमारा नहीं है, वो अल्लाह ने हमें दिया है। और अल्लाह ने हमें, अगर हम खर्च कर रहे हैं दीन की राह में, तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तभी हम कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हम खर्च कर रहे हैं या ये मेरा माल है। लोगों को सबसे ज़्यादा तकब्बुर अपने माल पे होता है, तो इससे हमें हम्बल रहना सीखना होगा इस आयत से। और हमें शुक्र अदा करना है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें खर्च करने वालों में से बनाया है, हमें इतना दिया कि हम खर्च कर रहे हैं। इस आयत में सिर्फ माल खर्च करने की बात नहीं है, हमें माल तो अल्लाह के राह में खर्च करना ही है। और हाँ, इस आयत में पूरे कुरान में कहीं पर भी हमें माल को बचा के रखने का हुक्म नहीं दिया है, हमेशा खर्च करने का हुक्म दिया है, सदका करने का हुक्म दिया है। तो हमें अपने माल को बचाना नहीं है, हमें खर्च करना है दीन की राह में। और सिर्फ माल ही को नहीं, हमें अपने इल्म को भी खर्च करना है, लोगों को भी इल्म सिखाना है ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया बन सके। जब हम नमाज कायम कर लेते हैं तो हमारे लिए सदका करना या अल्लाह की राह में खर्च करना आसान हो जाता है।